नमस्कार साथियों, आपके अपने कांवत क्लासेस 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर 2 लेकर आए हैं। ये संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। इसमें कुल 120 प्रश्न हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे आप अपनी तैयारी का एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूँ साथियों, हमने टॉपिक वाइज भी इन पेपरों की तैयारी करवाई है। साथियों, टॉपिकों की तैयारी करवाई है। कुल महत्वपूर्ण प्रश्न लास्ट 10 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से लिए हैं और उस 10 प्रश्न में से साथियों 1 या 2 प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी से संबंधित क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी से संबंधित आप क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। साथियों, ये सभी जो RSS तुम्हारा बोर्ड है ये एग्ज़ाम लेगी साथियों, इसके जो प्री पेपर हैं उनमें से ये प्रश्न लिए गए हैं साथियों। तो हूबहू प्रश्न भी आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये पेपरों के प्रश्नों को बार बार रिपीट करती है। तो देखो इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या है। तो साथियों, ये तो आप सभी को पता होगा, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का जो सामान्य रूप से अंतर है वो कितना है, 43 किलोमीटर। पहला ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और ये एग्जाम में पहले रिपीट हो चुके हैं और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है जो सारे प्रश्नों को बार रिपीट करती है बार बार, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्धचंद्राकार विशेष आकृति वाले जो बालू के टीले हैं वो क्या कहलाते हैं। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी बार ये रिपीट होता है। बरखान की हम बात करें साथियों, तो अर्धचंद्राकार जो बालू के स्तूप के टीले हैं वो बरखान कहलाते हैं। और धोरे भी कई बार एग्जाम प्रश्न आया है साथियों। जो लहरदार टीले होते हैं, रेत के लहरदार टीले जो होते हैं साथियों, वो क्या कहलाते हैं, धोरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बरखान। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया है कि लावा का पठार, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। लावा का पठार राजस्थान के किस भौतिक भाग को कहा जाता है। पश्चिम मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश। साथियों, जो लावा का पठार है वो दक्षिणी पूर्वी पठार को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है साथियों, दक्षिणी पूर्वी पठार को हाड़ौती पठार के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, हाड़ौती का पठार। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छे प्रश्न है साथियों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और संपूर्ण सिलेबस के आधार पर ये पेपर तैयार किया गया है। सभी टॉपिक जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपके सिलेबस चतुर्थ श्रेणी में दिए हैं उन पे सभी टॉपिकों से आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो ये तो सीधा सा प्रश्न है साथियों, जो पूर्वी प्रवेश द्वार है वो क्या है, भरतपुर। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा है जनगणना से संबंधित है और ये पेपर में आया हुआ प्रश्न भी है साथियों, और आपको फिर से देखने को मिल सकता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही। तो वर्ष 2011 जनगणना की बात करें तो साथियों 21.3% की वृद्धि हुई। और अभी एग्जाम जो आजकल में एग्ज़ाम चल रही है हमारे, ये क्या बोलते हैं, सेकेंड ग्रेड की, उसमें प्रश्न आया था कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा। तो साथियों, ये आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किस ज़िले में रही है, सबसे ज़्यादा किस ज़िले में रही है। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना, इम्पोर्टेंट है ये। आपसे अब की बात पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, रिपीट होने के चांस हैं पूरे पूरे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्टिसॉल्स जो मिट्टी है राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती। कोटा, झालावाड़, बारा, अलवर। साथियों, वर्टिसॉल्स ये एक काली मिट्टी है और लगभग हमारे हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। तो जहाँ नहीं पाई जाती वो है साथियों अलवर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, प्रश्न कैसे लग रहे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा है उसमें है कि बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली जो अपवाह तंत्र वाली नदी नहीं है वो बताने की बंगाल की खाड़ी में कौन सी जो नदी है वो अपना जल नहीं ले जाती। चंबल, बेड़च, कोठारी, सुकड़ी। तो दोस्तों, इनमें से जो नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल का अपवाह तंत्र को नहीं ले जाती वो कौन सी है। साथियों, चौथा ऑप्शन सुकड़ी नदी। ये साथियों बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं ले जाती। बाकी सारी की सारी नदियाँ हैं, चंबल, बेड़च, कोठारी, ये सभी की सभी अपने बंगाल की खाड़ी में साथियों जल ले जाती हैं। अच्छा प्रश्न है। और साथियों, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो है एडवर्ड सागर बांध के नाम से किस झील को जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों।
ऐसे प्रश्न हूबहू आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे और सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों। 1/3 नेगेटिव है, इसलिए आपको वही प्रश्न करने अटैम्प्ट जो आप पे आते हैं। कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाले साथियों, 70 मार्क्स जिसके आगे वो जनरल फाइट कर जाएगा। बहुत पेपर का लेवल रहने वाला है, तो हालांकि RSS भी इतने लेवल नहीं रखती, लेकिन फिर भी 70 जो प्लस नंबर से आ रहे हैं आपके अगर मॉडल पेपर या टेस्ट पेपरों में, तो वो सेफ है साथियों 120 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें साथियों एडवर्ड सागर की बात करें तो एडवर्ड सागर है साथियों गैप सागर को, और गैप सागर कहाँ पर है साथियों, ये राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद करना साथियों। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, और ऐसे ही प्रश्न साथियों ये भी प्रश्न जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमने ये प्री पेपर में से लिए हैं। आदर्श कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब तक जो पेपर लिए हैं उनमें से ये पेपर हमने आपके लिए तैयार किए हैं साथियों। 120 प्रश्न हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। गंग नहर परियोजना राजस्थान किस जगह प्रवेश करती है, खक्वा, कोना, हिंदमलकोट, नौरंगदेसर। तो साथियों जो हम गंग नहर की हम बात कर रहे हैं, ये खक्का और खक्का क्षेत्र कहाँ है, ये आपको किस ज़िले में, ये कमेंट करके बताना साथियों। आपको पता होना चाहिए गंग नहर से संबंधित और एक इंदिरा गांधी नहर से संबंधित प्रश्न आपको रीट मेंस और साथियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में हर बार 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि गंग नहर जो है राजस्थान में कहाँ से, खक्का जो क्षेत्र है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्रवेश कौन से जिले से करती है, कौन से जिले में खक्का क्षेत्र, ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा औरण गांव कौन से जिले में है, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। साथियों इन प्रश्नों को मैं एनालिसिस नहीं करवा पा रहा क्योंकि समय बहुत कम है, पूरे पेपर हमको प्रश्न को एनालिसिस करवाना है, बताना है साथियों। आपका हमको केवल ये करना है कि 120 में से आप कितने मार्क लेकर आते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े, कितने अच्छे हैं या फिर आपका लेवल कैसा है, जिससे आप केवल तैयारी का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हम बहुत जल्दी इन प्रश्नों को हल करवा रहे हैं ताकि आपका समय भी बचे साथियों। दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बीकानेर। जो औरण गाँव है कहाँ पर है, देश नॉर्थ बीकानेर में, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों, और जल संरक्षण से संबंधित आपके टॉपिक में एक टॉपिक है, तो साथियों उसी से ये प्रश्न पूछा गया कि जैसलमेर में 15वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा सिंचाई की परंपरागत विधि अपनाई गई। साथियों जो अपनाई गई थी वो कौन सी विधि थी, किसके द्वारा, 15वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। ये एग्जाम पूछा गया था खड़ीन। साथियों एक बार आया था प्रश्न कि किन्होंने जैसलमेर में खड़ीन विधि अपनाई, तो वो थे पालीवाल ब्राह्मण। कौन सी सदी में अपनाई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, 15वीं सदी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको मैं बार बार इनको बता रहा हूँ। साथियों ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम जो वृक्ष बचाने के लिए चलाया गया था, वो कब चलाया गया था, तो अच्छा प्रश्न है, ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम चलाया गया था साथियों 1991 में। दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। समय का अनुमान लगाते हुए साथियों हम इन प्रश्नों को जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि समय की वैल्यू बहुत है साथियों, क्योंकि हमको बहुत सारे मॉडल पेपर करवाने, कम से कम 20 मॉडल पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुल 120 वाले प्रश्न वाले। ठीक है, इसके अलावा हम टॉपिक वाले डाल रहे हैं जो 10 प्रश्नों को टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है साथियों, क्योंकि 10 में से 1 या 2 प्रश्न आपको हर पेपर में से देखने को मिलेंगे। हर जो मॉडल पेपर हम तैयार कर रहे हैं प्रत्येक टॉपिक वाइज, तो वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उनको भी आप जरूर देख लेना। और चैनल को जिस भी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसमें पूछा कि जो पहली रेलगाड़ी है राजस्थान में कहाँ से कहाँ चली, तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, क्योंकि परिवहन से संबंधित, यातायात से संबंधित टॉपिक आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है आगरा फोर्ट से बांधीकुई। दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला पूछा है कि सिमको वैगन फैक्ट्री राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई, तो सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पर है साथियों, अजमेर, भरतपुर में है या अजमेर में है, कन्फर्म बताओ साथियों। चौथा जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है भरतपुर, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, 1962, 1984, 1993, 1959। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है साथियों ये कहाँ पर है, ये हमको पता होना चाहिए। और साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1993 में। तो अच्छा प्रश्न है साथियों। 15 प्रश्न का आपको ये भी बताने कि किस जिले में है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी बावड़ी पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ। राजस्थान की 6 बावड़ी हैं साथियों जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है, इनमें से वो बावड़ी कौन सी जिस पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ, तो उसका नाम है साथियों भावल देवी की बावड़ी। ठीक है, भावल देवी की बावड़ी जो है साथियों इस पर डाक टिकट जारी
नहीं हुआ है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों भूगोल से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, इसके बाद में हम कला सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो टॉपिक है उनमें से प्रश्न लेकर आएंगे। 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं भूगोल से संबंधित, और ये हमारा 17वां प्रश्न चल रहा है। माही नदी कौन सी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों माही जो नदी है, इनमें से जो सहायक नदी है इनमें से कौन सी है जो माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो 17वां प्रश्न है साथियों इसमें सागी जो नदी है ये माही नदी से संबंधित नहीं है, बाकी सारी की सारी माही नदी की सहायक नदी हैं। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया कि साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षर जिले क्रमानुसार कौन से हैं? साथियों साक्षर जिले की बात करें तो सबसे साक्षर जिला है कोटा, उसके बाद में जयपुर, फिर है झुंझुनू। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया ऊपरमाल का पठार। साथियों ऊपरमाल का पठार राजस्थान किन जिलों में फैला हुआ है? तो ऊपरमाल का पठार है जो साथियों किन किन जिलों में फैला हुआ है? तो ये है बिजोलिया तो भीलवाड़ा साथियों, और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। तीसरा ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अनंत गोचर किसको कहा जाता है? अनंत गोचर साथियों राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है अनंत गोचर? कई बार अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको पेपर को रिपीट में किया है। आपने प्री पेपर अगर देखे होंगे अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के RSSB के साथियों, ये जो पेपर लेती है साथियों उन्हीं पेपरों में जो प्रश्न डालती है उनको बार बार प्रत्येक भर्ती में रिपीट करती है, और वहीं से हमने प्रश्न लिए हैं क्योंकि एग्जाम दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों राजसमंद को नहीं कहा जाता, करौली को नहीं कहा जाता, उदयपुर को नहीं कहा जाता, किसको कहा जाता है अनंत गोचर? सीकर को। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों 20 प्रश्न का मॉडल हमने ये पेपर आपको भूगोल से संबंधित प्रश्न बता दिए हैं मात्र 10 से 11 मिनट में। साथियों ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो जो भी साथी हमारे साथ पहली बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना साथियों। और ये अगले 21 से जो आगे हैं प्रश्न नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। और ये जो हमारे सामने आपके प्रश्न है, एक के आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, तो ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताने कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे यहाँ से क्लास लेकर आ रहे हैं, तो आप इसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और जो साथी को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना साथियों, और हमारे वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।